Hello everyone, today in this video we will learn about the clause, and clause is a very important topic of your English grammar. So let's start the topic. So what is clause? Clause is a part of sentence having its subject and verb. Clause जो है वो sentence का part होता है और जिसका अपना subject प्लस वर्ब होता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लोज. ठीक है, एक सेंटेंस जो है वो कहाँ पे ख़त्म होता है? जब उसके पास फुल स्टॉप होता है. लेकिन एक सेंटेंस में आपके पास 1, 2 और 3 कितने भी एक क्लोज हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं. तो जो क्लोज होता है उसके पास अपना एक फुल स्टॉप नहीं होता. ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आपके एक भी क्लोज हो सकता है, 2 क्लोज हो सकते हैं, और सेंटेंस एंड कब होता है? फुल स्टॉप से. सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब वो क्या कहलाता है? आपका एक क्लोज होता है. ठीक है, जिसको वाक्यांश हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, वाक्य का एक अंश. ठीक है, वो क्या होता है? आपका उपवाक्य भी बोल सकते हो आप, या फिर वाक्य का एक अंश जो कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज. अगर हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि शी सेड दैट शी वुड गो टू मार्केट. ठीक है, तो सी और सेड यहाँ पे क्या है? सी क्या आपका सब्जेक्ट है और सेड क्या आपकी वर्ब है. ठीक है, तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है. तो ये क्या हुआ? आपका एक सी सेड क्या है? आपका एक क्लोज है. आगे हम देखते हैं शी वुड. एक यहाँ पे शी क्या हमारे पास सब्जेक्ट है और वुड क्या हमारे पास वर्ब है. तो क्या है यहाँ पे? ये हेल्पिंग वुड गो. ठीक है, वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और गो हमारी क्या है? मेन वर्ब है. तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये भी क्या है? एक क्लोज है. तो इस शी सेड दैट शी वुड गो टू द मार्केट, इसमें आपके कितने क्लोज है? इसमें आपके 2 क्लोज हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आई शाउटेड. तो आई क्या आपका सब्जेक्ट है, शाउटेड क्या है? वर्ब है. तो ये भी एक क्लोज हुआ, आई शाउटेड. नेक्स्ट हम देखते हैं ही रन. ठीक है, ये भी आपका क्या हुआ? एक क्लोज हुआ. तो एक सेंटेंस में एक भी क्लोज, एक से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं. ठीक है, तो क्लोज क्या होता है? बेसिकली एक पार्ट होता है जिसमें आपका सेंटेंस का पार्ट होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज. अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्लोज होते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है बट हम इसमें धीरे धीरे इसको बेसिक से समझते हैं. तो सबसे पहले आपका होता है मेन क्लोज, या फिर आपको प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं. फिर आता है आपका सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लोज. ठीक है, तो ये तीनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं इस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारा आता है मेन क्लोज. मेन क्लोज जिसको आप प्रिंसिपल क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, वो कौन सा होता है? क्लोज दैट मेक कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, एक ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसको किसी दूसरी पार्ट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता अपना मीनिंग बताने के लिए. ठीक है, इसीलिए उसको देखो नाम से ही पता है, मेन है, इंडिपेंडेंट है. ठीक है, और प्रिंसिपल क्लोज है. ठीक है, किसी सबॉर्डिनेट की उसको ज़रूरत नहीं है. सबॉर्डिनेट क्या होता है? जो नीचे वाला, मतलब किसी अपना मीनिंग बताने के लिए उसको सबॉर्डिनेट की ज़रूरत नहीं होती. प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या फिर आप इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका अपना एक खुद का ही कंप्लीट मीनिंग होता है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेन क्लोज. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. संडे इज़ द डे व्हेन आई एम लीस्ट बिजी. तो संडे इज़ द डे, यहाँ पे क्या है? ये आपका मेन क्लोज है. ठीक है, एंड व्हेन आई एम लीस्ट बिजी क्या आपका डिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज द पेन. दिस इज द पेन क्या है? आपका डिपेंडेंट क्लोज है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लोज है, मेन क्लोज है, आप बोल सकते हो. दिस इज द पेन अपना मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे पर, उसको आगे वाले पार्ट पर कोई डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप ये देखोगे विच आई लाइक मोस्ट, कि मुझे वो पसंद है, तो क्या पसंद है? ये एक अधूरा है. ठीक है, ये आपका अपना एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. सो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट. एंड दिस इज द पेन, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज. नेक्स्ट हम देखते हैं दीपक वॉज प्लेइंग व्हेन आई सॉ हिम. तो दीपक वॉज प्लेइंग क्या है? आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग आपको शो कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेन क्लोज. मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, जो कि अपने आप में ही अपना एक मीनिंग शो करता है. ठीक है, और वो भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें आपकी सब्जेक्ट और वर्ब होती है. ठीक है, तो ये आपका था मेन, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लोज. अब हम देखते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज. सबॉर्डिनेट क्लोज क्या होता है? नोन एज डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, अब सबॉर्डिनेट है, डिपेंड रहता है. अब जैसे स्कूल में जब आप देखेंगे तो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कौन रहता है? सबॉर्डिनेट जो है वो डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर. तो प्रिंसिपल जो है क्या होता है? आपका मेन क्लोज. और सबॉर्डिनेट एज अ टीचर अगर आप देखें, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है. ठीक है, वो डिपेंड है, ऐसे हम एक मतलब आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. क्लोज विच इज़ डिपेंड ऑन अदर क्लोज फॉर इट्स मीनिंग. ठीक है, ऐसा क्लोज जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपने मीनिंग के लिए, वो क्या होता है? आपका सबॉर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज.
फॉर एग्जाम्पल वही सेंटेंस हम लेते हैं, दीपक वॉज प्लेइंग व्हेन आई सॉ हिम। तो दीपक वॉज प्लेइंग तो क्या था आपका मेन, हाँ मेन क्लोज है, क्योंकि दीपक वॉज प्लेइंग, दीपक खेल रहा है, तो इसमें कोई किसी दूसरे की सेंटेंस के पार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपना एक मीनिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट है व्हेन आई सॉ हिम, तो ये क्या है, ये अपना एक मीनिंग नहीं देता अकेला। व्हेन आई सॉ हिम तो ये क्या है, अपना मीनिंग अकेला हम इसका एक क्लियर मीनिंग नहीं समझ में आता। इसको हमें समझने के लिए दीपक वॉज प्लेइंग के पास हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन आई सॉ हिम क्या है आपका, डिपेंडेंट क्लोज है। ये क्लोज आपका डिपेंड है किस पे, किस क्लोज पे डिपेंड है आपका, ये इस वाले क्लोज पे डिपेंड है, ठीक है। दो क्लोज हैं, दीपक वॉज प्लेइंग एंड व्हेन आई सॉ हिम। तो दीपक वॉज प्लेइंग आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, और व्हेन आई सॉ हिम क्या है आपका सबॉर्डिनेट या फिर आपका डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, ठीक है। अब आई डू इट, आई डू इट क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। बिकॉज आई लाइक इट ये आपका कौन सा है, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे अच्छी एक ट्रिक होती है, ठीक है, सब क्लोज को समझने के लिए, कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं जैसे एज, बिफोर, सिंस, ठीक है, टिल, आफ्टर, वाइल, व्हेन, इफ़, ये सारी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी आपकी होती हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्योंकि जो क्लोज, ठीक है, इसमें दो जो क्लोज होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अभी हम इस सेंटेंस में ही हम देखते हैं दोबारा से, इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दीपक वॉज प्लेइंग व्हेन से कनेक्ट है, ठीक है, ये किससे कनेक्ट है ये सेंटेंस, दिस कनेक्ट व्हेन से कनेक्ट है ना, दो क्लोज आपस में। यहाँ पे बिकॉज से कनेक्ट है दोनों क्लोज, तो ये क्या है, आफ्टर से कनेक्ट है, तो ये क्या है, ये सारी कंजक्शंस कौन सी होती हैं आपकी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती हैं, ठीक है। तो आपको ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ये कौन कौन सी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, जिनसे जो है वो, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो क्लोज को समझने में कि किस टाइप का क्लोज है, तो आप कंजक्शन को देख के भी उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्लोज कौन सा है। तो कौन सी हैं ये आप देख सकते हो, एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, व्हेन, वाइल, ठीक है। तो ये एज सून एज, प्रोवाइड, ये जितनी भी होती हैं ये सारी क्या होती हैं आपकी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज वो होते हैं जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और एक और इसमें मैं आपको बता दूं कि सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होता है कि जैसे हम आगे कोऑर्डिनेट क्लोज पढ़ेंगे उसके बाद मैं बताती हूँ, पहले कोऑर्डिनेट पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेटेड क्लोज क्या होते हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ क्लोज टू, जहाँ पे टू इक्वली इंपॉर्टेंट जो क्लोज होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी क्या है, दो क्लोज आपस में कनेक्ट हैं, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी दोनों क्लोज आपस में कनेक्ट है। लेकिन डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोज में क्या होता है, दो इक्वली इंपॉर्टेंस की, दोनों ही सेंटेंसों की इक्वली इंपॉर्टेंस होती है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजक्शन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे डिपेंडेंट भी है, ठीक है, अलग अलग मीनिंग होती हैं, मतलब ठीक है, एक का मीनिंग दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे दो इक्वली इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो होते हैं और वो आपस में किससे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन में लिखी हुई हैं, कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि आपकी एंड है, और है, बट, एज वेल एज, यट, ईदर, नीदर, नोर। ये एक ट्रिक होती है फैन बॉय की, एफ स्टैंड फॉर ए एंड, एन, नीदर, बी, बट, ओ, और, वाई, यट, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ये क्या होती है आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनके माध्यम से अगर जो क्लोज आपस में जुड़े हैं तो वो किस टाइप का क्लोज होता है, वो आपका कोऑर्डिनेटेड क्लोज होता है, क्योंकि वो इक्वल इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि सॉरी क्लोज नॉट सेंटेंस, जैसे ही वर्क हार्ड बट ही फील्ड। अब ही वर्क हार्ड एक अपना इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, और ही फील्ड भी क्या है का अपना अलग क्लोज है। तो ये किससे कनेक्ट है, ये बट क्या है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जो ये आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, कम हेयर और गो अवे, ठीक है, कम हेयर और गो अवे, तो दोनों ही जो क्लोज हैं उनकी क्या है अपना एक मतलब सेम वो है, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों की। और किससे कनेक्ट है वो आपके, और जो है वो एक किस टाइप की कंजक्शन है, वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक कंजक्शन याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है और कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट क्लोज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज हैव टू और मोर देन टू क्लोज, बट both clause have same meaning, same importance, ठीक है, equally important sentence are connected with coordinating
कंजक्शन एंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड क्लोज। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिनको समझना भी इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लोज आर कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, वो सेम है कि जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आप यहाँ पे आपको सेंटेंस भी पूछे जाते हैं, जो जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो भी हम पढ़ के आए हैं फैन बॉय वाली, उनसे जो सेंटेंस जुड़े होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं, वो आपके किस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, वो आपके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो कैसे सेंटेंस सी से याद रख सकते हो, वो कौन सी हैं, वो आपके कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो यहाँ पे क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं दो क्लोज, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो ये क्या है, आपकी एंड है। ठीक है, और सो है, बट है, यट है, तो ये सब क्या है आपके इंडिपेंडेंट, दोनों ही क्लोज इंडिपेंडेंट है। गॉड मेड द कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये अपना एक अलग सेपरेट मीनिंग है इसका, एंड मैन मेड द टाउन ये भी अपना एक सेपरेट मीनिंग है। दोनों क्लोज कैसे हैं, आपके इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। और किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका कैसा सेंटेंस बनेगा, कंपाउंड। तो याद रखना इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज जब जॉइंट होते हैं तो कैसा सेंटेंस होता है, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट और वन सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपका एक इंडिपेंडेंट और एक सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो कनेक्ट होते हैं किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। यहाँ पे क्लोज समझते हुए कंजक्शन आपको लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ पे भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज, तो वो क्या होती है आपकी, वो किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, वो आपके बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई नो द रीज़न वाई ही वॉज एंग्री। ठीक है, आई नो द रीज़न ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। वाई ही वॉज एंग्री क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो आई गेव हिम मनी बिकॉज ही नीडेड इट। ठीक है, ऐसे व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्या है कि यहाँ पे दोनों में ही क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और आपका एक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये किससे कनेक्ट है, व्हेन है, बिकॉज है, वाई है, ये क्या है आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और इसके बाद जो इसके डिफरेंट टाइप हैं, जैसे नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।